class, today we will do the second part of chapter The Sound of Music, Bismillah Khan. The chapter throws light on the origin of Shehnai and the life of all the great Shehnai Vadak. Bismillah Khan, the winner of Bharat Ratna, the highest civilian award of India, for his dedication to music and his love for India. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न, क्या समझेंगे हम कि जो ओरिजिन शहनाई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का कैसे हुआ, और हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ ग्रेट शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में समझेंगे। तो बिस्मिल्लाह खान को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। Pungi, a musical instrument, was banned by Emperor Aurangzeb because of its shrill and unpleasant sound. In fact, it was regarded more a noisemaker rather than a musical instrument. It was modified and perfected by a barber who belonged to a family of professional musicians. He played it in the chamber of the king. Its sound was so appreciated by the emperor that it was made a part of that court. Since it was played for the first time in Shah's chamber by Nai, it came to be known as Shehnai. In this chapter, जो originally एक musical instrument था पुंगी, जब उसको राजा के दरबार में बजाया गया, किसके दरबार में बजाया गया था? राजा औरंगज़ेब के दरबार में। उसकी आवाज़ राजा को बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ कि ये कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा श्रिलिंग है, कानों को लगने वाली है और इसे तुरंत ही बैन कर देना चाहिए। लेकिन विद एजेस, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, इसको रेक्टिफाई किया गया पुंगी को, और इस रेक्टिफाइड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को राजा के दरबार में, औरंगज़ेब के दरबार में फिर से इसको बजाया गया। आफ्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, राजा को, औरंगज़ेब को ये इतना अच्छा लगा तो उसको बोला गया इसको आप ऑस्पेशियस ओकेजन्स पे, दरबार में, राजा के कोर्ट में इसको अब बजाना, फॉर एवर इट विल बी स्टार्टेड। हेयर what happened, as Raja is known as Shah, and this जो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रेक्टिफाई हुआ, दैट मैन वॉज अ बार्बर। कौन था? बार्बर नाई था। किसके दरबार में? औरंगज़ेब के दरबार में। बट दिस बार्बर बिलोंग्ड टू अ म्यूजिक फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। लेकिन जो ये बार्बर बाय प्रोफेशन यहाँ पे राजा के दरबार में था, वो ओरिजिनली ही वॉज द मैन हु बिलोंग टू म्यूजिशियंस फैमिली। किसी जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो बजाते हैं, उनके ऐसे बहुत ही अच्छे रिनोड फैमिली को वो बिलोंग करते थे। तो इसलिए शाह के दरबार में, और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? नाई ने। इन दोनों को कंबाइन करके इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ गया शहनाई। Traditionally, it was played in the temples and on every auspicious domestic occasions also. Its sound was regarded as auspicious, but it was treated as an incomplete musical instrument not capable of creating independent pages. But Bismillah Khan broke this myth. फिर उन्होंने इसको बहुत जैसे ऑस्पेशियस, जो एक अच्छे कोई शुभ काम के लिए इसको काउंट करने लग गए, लेकिन फिर भी इसको ऐसे सोचते थे ये इनकम्प्लीट सा है ये इंस्ट्रूमेंट। पर इस मिथ को, इस वहम को भी किसने ठीक किया? बिस्मिल्लाह खान ने। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू द बनारस घराना। ही वॉज बॉर्न इन 1916 at Damron in Bihar. From 5 years of age, he used to visit the Bihariji temple and sing Bhojpuri Chitya there. For his melodious singing as a child, he used to earn a big laddu from the local Bhojpuri king. At the age of 6, he moved to Benares. There, under the guidance of and training of his maternal uncle Ali Baksh, he started picking up the finer tones of Shehnai. He used to spend most of his time practicing on the banks of river Ganga. The themes of his music
were deeply affected by the sound of flowing water of गंगा। यहाँ पर क्या था, जो बिस्मिल्लाह खान थे वह वो कहाँ पर, बिहार में कहाँ पे गांव में दुर्मन नाम दुमरौन नाम के गांव में वो पैदा हुए थे। कब? 1916 में। जब तक वो 5 साल के थे वो बांके बिहारी जी के मंदिर में वो करते थे। वो एक म्यूज़िकल ऐसा गीत गाते थे, भोजपुरी गीत गाते थे, जिनको उनकी लैंग्वेज में छतिया कहते हैं। और वो इतना मेलोडियस होता था कि उसको एज अ रिवॉर्ड, एज अ प्राइज़ क्या मिलता था, राजा से एक लड्डू मिलता था। And slow and steadily, when he was at the age of 6, he went to his maternal uncle, अपने वो मामा के पास चले गए। कहाँ पे? बनारस, जिन्होंने उनको ट्रेन किया, उनको म्यूज़िक सिखाया और साथ में उनको क्या किया, उनको इतना बढ़िया प्रैक्टिस करनी सिखाई। वो किसके लिए? शहनाई के लिए। He used to sit at the banks of river गंगा। वो गंगा नदी के किनारे बैठकर जैसे जैसे नदी का पानी फ्लो करता था वैसे वैसे उनका म्यूज़िक टोन जाती थी। He got the best performer award All India Music Conference in Allahabad in 1930। 1930 में उनको बेस्ट म्यूज़िकल अवार्ड मिला इलाहाबाद में। In 2001 he won 3 awards, the Padma Bhushan, Padma Shri and Padma Vibhushan। और 2001 में उनको 3 अवार्ड्स मिले कंटिन्यूसली, पद्म भूषण, पद्म श्री एंड पद्म विभूषण। He was invited to play the Shehnai from the ramparts of the Red Fort in 1947, becoming the first to greet the independent India. He won many international awards also. He became the first Indian to perform at the Lincoln Central Hall, USA, in auditorium in Tehran was named after him. अब इनके he got so popular that he was the first man to play Shehnai in 1947, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का फर्स्ट ऑस्पेशियस ओकेजन पे इनको 1947 में इन्होंने क्या किया, रेड फोर्ट पे इन्होंने शहनाई बजाई। और आज भी इस चीज़ की प्रिविलेज हम चलती है कि वह पहले रेड फोर्ट पे एवरी इंडिपेंडेंस डे पे पहले शहनाई बजाई जाती है। He got the Best Performer Award at the All India Conference in Allahabad in 1930। और इनको इसके बाद इन्होंने he was the first man to play at the Lincoln Central Hall in USA। Bismillah was very fond of Banaras and दुमरौन। जो बिस्मिल्लाह खान थे उनको ही वॉज फॉन्ड ऑफ, उनको बनारस और जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग दी और दुमरौन जहाँ पर वहाँ उनका बर्थ हुआ, उनका चाइल्डहुड बीता, ये दोनों जगह इनकी लाइफ में द बेस्ट प्लेसेस थी। ही डिक्लाइंड एन ऑफर फ्रॉम वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू सेटल इन द USA as he was not willing to stay away from long from Banaras and its holy river Ganga। उनका वन ऑफ द स्टूडेंट था जो उनको USA में अपने वहाँ पे सेटल होने को कहता था, लेकिन ही रिफ्यूज़ड। ऑल्दो उन्होंने जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने ये भी कहा था कि बिल्कुल वो रिवर गंगा की तरह वैसा ही एटमॉस्फेयर वो वहाँ पे USA में भी उनके लिए क्रिएट कर देंगे, लेकिन उन्होंने इस प्रपोज़ल को डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया और उन्होंने ये बनारस को नहीं छोड़ा। ही disagreed to go and settled कहाँ पे, USA में। Bismillah was very fond of Banaras and Dumron। He declined an offer from one of his students to settle in USA as he was not willing to stay away for long from Banaras and its holy river Ganga। He ventured into film world also। He
gave his music in 2 movies. His composition दिल का खिलौना है for movie गूंज उठी शहनाई was starburster, but he could not associate himself with the artificial glamour of the film world. For him, music was his soul, his life. उन्होंने इवन बॉलीवुड में 2 मूवीज़ के अंदर उन्होंने अपना म्यूज़िक दिया है, दिल का खिलौना फॉर द मूवी गूंज उठी शहनाई में, बट उनको ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड लगा, ये ग्लैमर वर्ल्ड बॉलीवुड वर्ल्ड, उसको उन्होंने छोड़कर अपने जो ट्रू एक जो बिल्कुल पॉइस एक म्यूज़िक है जो इन द लैप्स ऑफ रिवर गंगा, उन्होंने उसी को परस्यू किया.